नमस्कार, फिल्मी फनकार में आपका स्वागत है। अपनी सहज अदायगी से लोगों के दिलों में जगह बनाने में ये एक्टर कामयाब हो गया। आम आदमी के लुक वाले इस एक्टर के चेहरे को देखकर कौन कहता कि ये हीरो है। उसकी फिल्मों की बेहद साधारण सी कहानी जब पर्दे पर आती तो एक्सक्लूसिव बन जाती। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के बेहद कामयाब और हर दिल अजीज एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पेंटर अमोल पालेकर की। आने वाला पल जाने वाला है। इनके बारे में जितना कहा जाए वो इनकी प्रतिभा के सामने कम ही होगा। शायद इसीलिए तो अपने बारे में अमोल खुद कहते हैं कि आई एम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट, प्रोड्यूसर बाय कंपल्शन एंड डायरेक्टर बाय चॉइस। यानी मैं एक्टर इत्तेफाक से, प्रोड्यूसर मजबूरी में और डायरेक्टर अपने शौक से बना। उनकी फिल्में हर आम आदमी या कह ले मिडिल क्लास को टच करती थी, जिसकी कहानी हमारी आपकी कहानी हुआ करती थी और किरदार भी हम में से ही कोई होता था। अमोल पालेकर मिजाज से एक आर्टिस्ट थे, पर रंगों से खेलते हुए इस पेंटर का फिल्मों में आना भी एक इत्तेफाक ही था। कभी क्लर्क की नौकरी करने वाला एक नौजवान कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बन गया हीरो। क्या हुआ था बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली फिल्म का हश्र। हीरो के बाद उन्हें विलेन की राह क्यों पकड़नी पड़ी, और इसके साथ ही जानेंगे बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों की ओपनिंग की मजेदार कहानी। लेकिन सबसे पहले अमोल के बचपन और फिल्मों में आने की जानकारी आपको देते हैं। जब दीप जले आना, जब शाम। अमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1944 को मुंबई में एक सामान्य मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कमलाकर पालेकर पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। मां का नाम सुहासिनी था। अमोल बचपन से हीरो नहीं बनना चाहते थे। उनका पहला प्यार तो पेंटिंग्स बनाना था। वो काफी क्रिएटिव माइंड के थे, इसलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इसके साथ ही वो बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की जॉब भी करने लगे। उनके एक्टिंग में आने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल अमोल की एक गर्लफ्रेंड चित्रा थी जो थिएटर आर्टिस्ट थी। जब भी वो थिएटर रिहर्सल के लिए जाया करती तो अमोल भी वहां पहुंचकर उनका घंटों इंतजार करते। इसी बात पर तो चित्रा का दिल उन पर आ गया था। एक दिन जब हमेशा की तरह अमोल चित्रा का इंतजार कर रहे थे तो नामचीन निर्देशक सत्यदेव दुबे की नजर उन पर पड़ी। दुबे ने अमोल को नाटकों में काम करने का ऑफर दिया तो उन्होंने हामी भर दी। साथ ही दुबे अमोल को एक्टिंग भी सिखाने लगे। धीरे धीरे थिएटर का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। सत्यदेव दुबे के साथ मिलकर उन्होंने कई नाटकों को डायरेक्ट भी किया। लेट 60s तक आते आते अमोल खुद को सफल थिएटर आर्टिस्ट के रूप में स्टैब्लिश कर चुके थे। बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य जैसी हस्तियां उनके नाटक देखने आया करती थी। एक अकेला इस शहर में, रात में और दो। अमोल ने बड़े पर्दे पर पहली बार एज एन एक्टर 1971 में एक मराठी फिल्म में काम किया जिसका नाम था शांतता कोर्ट चालू आहे। 1972 में अनिकेत नाम से उन्होंने खुद का थिएटर ग्रुप भी बनाया। इसके बाद बासु चटर्जी ने 1974 में उन्हें अपनी एक हिंदी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। नाम था रजनीगंधा। छोटे बजट की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने न केवल सिल्वर जुबली मनाई बल्कि 1975 में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया। सारे फिल्मी पंडित रजनीगंधा की कामयाबी के इस गणित को देखकर भौंचक के रह गए। आगे चलकर अमोल बासु चटर्जी के फेवरेट स्टार बन गए और उनके साथ लगातार कई फिल्में कर डाली। इसके बाद तो अमोल पालेकर की बतौर एक्टर एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में आई। चितचोर, बातों बातों में, छोटी सी बात, मेरी बीबी की शादी, श्रीमान श्रीमती, नरम गरम, घरौंदा और गोलमाल जैसी सुपर और क्लासिक क्रिएशन। इन फिल्मों से कॉमन मैन के हीरो बनकर उभरे अमोल पालेकर का जहां एक तरफ सादगी और वास्तविकता से भरा अभिनय लोगों को भा रहा था, तो वहीं शालीनता के दायरे में निभाए गए उनके कॉमेडी रोल्स भी दर्शकों को खूब गुदगुदा रहे थे। गोलमाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी एक और फिल्म छोटी सी बात भी लोगों ने खूब पसंद की। कोई कुछ भी मगर सच यही है।
अब बात करते हैं 1979 में आई फिल्म गोलमाल की, जो बॉलीवुड की नंबर 1 क्लासिक कॉमेडी है। राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा और भवानी शंकर की बेजोड़ जोड़ी ने इतिहास रच डाला। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म उस वक्त 1 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें सभी एक्टर्स ने अपने असली कपड़ों में शूटिंग की थी, यानी घर के कपड़ों में, ताकि रियलिस्टिक लगे। इतना ही नहीं, देवेंद्र वर्मा जिस कार से फिल्म में एंट्री मारते हैं वो भी उनकी अपनी ही थी। इस फिल्म को 5 भाषाओं में बनाया गया था। बिना किसी एक्शन सीन के हल्की फुल्की कॉमेडी लिए ये फिल्म दर्शकों को मजेदार टेस्ट देने वाली थी। भवानी शंकर के किरदार में ये उत्पल दत्त की पहली कॉमेडी फिल्म थी। एज ए कॉमेडियन उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए मिला था। तो वहीं अमोल पालेकर को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया। फिल्म का टाइटल सॉन्ग गोलमाल खुद R.D. बर्मन ने गाया था। इसके बाद इस जबरदस्त हिट को कई बार कॉपी भी किया गया। आप उसे घर में घुसने मत दीजिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा जुड़वा भाई। अमोल की फिल्मों की एक और खास बात होती थी, जहां अमिताभ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्में रिलीज होने से पहले ही पब्लिसिटी बटोर लेती थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करती थी। वहीं अमोल पालेकर की फिल्में रिलीज होने के बाद कछुए की चाल से आगे बढ़ती, जिसे देखकर फिल्म बनाने वाले से लेकर फिल्म करने वाले तक के पसीने छूट जाया करते। फिर धीरे धीरे फिल्म की कहानी रंग लाती और लोग सिनेमाघरों पर इसे देखने के लिए टूट पड़ते। रात में या दोपहर में आप जाना ढूंढते। हीरो के रूप में अमोल अब चमक रहे थे। ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी के साथ उनकी केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर रंग जमा चुकी थी। लेकिन इसी बीच अमोल को कुछ नया करने की सूझी। 1977 में उन्हें फिल्म भूमिका में हीरो का रोल मिला, लेकिन उन्होंने उसे करने से मना कर दिया। अमोल ने विलेन का रोल करने की इच्छा जताई। जब ये बात फिल्म इंडस्ट्री में फैली तो लोग बातें बनाने लगे कि अच्छा खासा हीरो बन गया है, ना जाने विलेन बनकर क्यों अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है। पर अमोल हमेशा से किसी सेट पैटर्न पर चलने के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि एज एन एक्टर उन्हें हर शेड्स के रोल करने चाहिए, और इसके बाद वो हीरो के रोल से ब्रेक लेकर नेगेटिव किरदारों में उतर गए। इसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में विलेन बनकर दी, जैसे घरौंदा, तरंग, अग्नि परीक्षा, आदमी और औरत वगैरह। लोग सीधे साधे शरीफ दिखने वाले अमोल का ये रंग देखकर दंग रह गए, लेकिन उनका असली टैलेंट तो आना अभी बाकी था। 1981 में वो डायरेक्शन में उतरे और पहली मराठी फिल्म आकृत बनाई। इसमें उन्होंने एक साइको किलर का चैलेंजिंग रोल भी प्ले किया था, जो अब तक की उनकी फिल्मों से एकदम अलग था। सच तो ये है कि अमोल ने एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन में नाम कमाया, और अपनी इस शानदार स्किल के लिए उन्होंने 5 बार नेशनल अवार्ड जीता। दायरा, अनकही, थोड़ा सा रुमानी हो जाए और पहेली जैसी फिल्में उनके बेहतरीन डायरेक्शन की मिसाल हैं। उनकी हिंदी फिल्म पहेली ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। टीवी के लिए उन्होंने कच्ची धूप, नकाब और मृगनयनी जैसे शानदार धारावाहिक बनाए। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने 1968 में अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा से की थी। जी हाँ, वही चित्रा जिसके चक्कर में वो हीरो बन बैठे। उन दोनों की एक बेटी शर्मली पालेकर है। ये शादी 30 साल लंबी चली और फिर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद अमोल की लाइफ में दूसरी लीडिंग लेडी संध्या गोखले आई। इन दोनों की भी एक बेटी है जिसका नाम समीहा गोखले है। अमोल पालेकर की उम्र अब करीब 75 साल है। जीवन के इस पड़ाव पर आकर भी अमोल पालेकर आज भी उतने ही बिजी हैं जितने पहले हुआ करते थे। अब वो अपना ज्यादातर वक्त पेंटिंग्स बनाने में लगाते हैं। उनकी बनाई पेंटिंग्स की 7 से ज्यादा प्रदर्शनी लग चुकी है, लेकिन आज भी वो ऐसे काम की तलाश में रहते हैं जो आज से पहले उन्होंने नहीं किया हो। बेशक अमोल पालेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक नायाब हीरा है, और इस हीरे की चमक कभी कम ना हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।